अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है विंटर से रिलेटेड और इसका नाम है बेसन की बर्फ़ी। सर्दी में आप इस तरह की चीज़ें ज़रूर बना के खाएं ताकि आप नज़ला ज़ुकाम जैसे मसाइल से बच सके। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 कप के करीब देसी घी लिया है। उसके बाद 1 कप अखरोट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद 1 कप के करीब ही हम लेंगे पीसी हुई चीनी। उसके बाद 1 कप बेसन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद गार्निश के लिए और कुछ इसके अंदर भी डालेंगे वो है खोपरा बारीक, आप उसको कद्दूकश कर लो, पाउडर फॉर्म में बना लो। उसके बाद जो चीज़ हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो है मिल्क पाउडर, जिसकी मिकदार हम रखेंगे 1 कप के करीब। अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं कि इसको हमने किस तरीके से बनाना है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई में घी ऐड किया। घी जैसे ही मेल्ट होने लगेगा तो हम इसके अंदर बेसन ऐड कर देंगे। घी के अंदर हमने बेसन ऐड कर दिया। बेसन ऐड करने के बाद अपने यहाँ पे फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना होता, अपने लो फ्लेम के ऊपर इसकी बुनाई करनी होती है। और लो फ्लेम के ऊपर आपने इसकी बुनाई जब आपने करनी है तो चम्मच को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना होता और कम से कम 15 से 20 मिनट आपने इसकी बुनाई करनी है। जब आपको इसकी हल्की सी खुशबू आने लगे और इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कच्चा बेसन जो होता है वो खाने में बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं देता। और जैसे जैसे इसकी बुनाई होने लगती है तो जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, ये पतला होना स्टार्ट हो जाएगा और इसका घी जो है अलग से नज़र आने लगेगा। इसे बेसन की बुनाई जो है आपने 15 से 20 मिनट ज़रूर करनी है। इसी कंडीशन में ये आपको खाने में टेस्टी लगेगा। ये इसकी फाइनली बुनाई हो चुकी है और ये काफ़ी जो है पतला हो चुका है। 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं मुसलसल चम्मच को चलाते हुए। और अब मैं यहाँ पे इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ चीनी 1 कप के करीब। 1 कप हमने पिसी हुई चीनी इसके अंदर ऐड कर देनी है। 1 कप चीनी ऐड करने के बाद उसके बाद हम इसके अंदर चीनी के साथ ही हम जो चीज़ इसके अंदर ऐड करने वाले हैं वो है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर और चीनी दोनों की मिकदार मैंने बराबर ही रखी है। चीनी और मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करने के बाद 1/2 कप के करीब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। 1/2 कप इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, 1/2 कप काफ़ी पानी जो है वो काफ़ी होगा। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना, बस जैसे ही ये मिक्सअप हो जाएगा तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है और इसके बाद मैंने इसके अंदर अखरोट ऐड कर दिए हैं। अखरोट ऐड करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा खोपरा ऐड करूँगी और फाइनली जो है बेसन की बर्फ़ी जो है हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको किसी भी सांचे में डाल लेंगे। जिस बर्तन में भी या प्लेट वगैरह में आप डालने वाले हैं तो इसको घी के साथ ग्रीस ज़रूर कर लें, जिससे ये साथ चिपकेगा नहीं और बहुत आसानी से इसकी जो हम पीसेस तैयार करेंगे वो आराम से हम जो है प्लेट से अलग हो जाएंगे। इसलिए इसको किसी भी बर्तन में डालने से पहले आप इसके नीचे घी ज़रूर लगाएं और 1 से 2 घंटे के लिए इसको छोड़ दें। 1 से 2 घंटे के बाद अच्छा खासा जो है ये सहत हो जाएगा और उसके बाद ये फाइनली आपके पास कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगा। तो आप इसके बना लेंगे पीसेस। ये खाने में बहुत कमाल की बनती है, बहुत ही मज़ेदार है। इसको आप विंटर का बेहतरीन मीठा कह सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।